सुपर सपोर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू होने वाला है और आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये मेरा 5वां वीडियो है साक्षात्कार से संबंधित, और बाकी 4 वीडियो भी आप देख सकते हैं। और अगर आशा करता हूँ आपको हेल्प मिल रही होगी। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं, तो वो मैं अपने नोट्स में लिखा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उसे ज़रूर आप पिछले वीडियो को देख लीजिए। और अब नए को कई इंटरव्यूअर आपसे कई क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आप क्या जवाब दे सकते हैं, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। मिस्टर दीपक, अपने बारे में कुछ बताइए। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप आंसर इसका दे सकते हैं कि सर मेरा नाम दीपक कुमार पाठक है। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले का रहने वाला हूँ और मैं गोरखपुर से ही मैंने डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन 2011 में की। मैं हिंदी राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र से किया है। अब इतना ही आपको जवाब देना है। अब उससे ज़्यादा आप जवाब मत दीजिएगा। ये क्वेश्चन होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इतना ही, यहाँ तक ही जवाब आप बोलिएगा, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उससे ज़्यादा आप ज़्यादा आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आप जूनियर असिस्टेंट की नौकरी क्यों चाहते हैं। तो आप आंसर दीजिएगा कि सर जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक एक कार्यालयीय सेवा है, यानी ऑफिशियल वर्क है, और मेरी रुचि ऑफिशियल वर्क यानी कि कार्यालय सेवा में शुरू से ही रही है। जैसा कि यह समय आधुनिकता और तकनीकी का है और काम आधुनिक तकनीक से जल्द और आसानी से किए जा रहे हैं, और कार्यालयीय कार्य भी आधुनिक तरीके से किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मैं आधुनिक तकनीकी और पुराने तरीके से कार्यालय कार्य को बेहतर कर सकता हूं। तो ये इस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब नॉर्मली आप कहिए कि सर जूनियर असिस्टेंट एक ऑफिशियल वर्क है और शुरू से ही मेरा ऑफिशियल वर्क में इंटरेस्ट रहा है, रुचि रहा है, और वर्तमान समय में ऑफिशियल वर्क आधुनिक तरीके से हो रहा है और मेरा आधुनिकता में भी रुचि है। इसलिए इससे मैं ऑफिशियल वर्क को आधुनिक तरीके और पुराने तरीके के सामंजस्य से उसको अच्छे से कर सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे जूनियर असिस्टेंट का वर्क पसंद है। ये सिंपल तरीके से आप बोल सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हम आपका ही चयन क्यों करें। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। भाई इंटरव्यू आपसे ये पूछ सकता है कि आपका चयन क्यों किया जाना चाहिए। तो आप बोलिए, बस ये बोलिएगा सबसे ऐसा भी आप बोलते हैं सर जूनियर असिस्टेंट कार्यालयीय काम होने की वजह से मुझे इसमें अत्यधिक रुचि है और मैं इस काम को आधुनिक तकनीकी तथा पुरानी तकनीकी दोनों के माध्यम से जल्दी और आसानी से तथा जिम्मेदारी से कर सकता हूँ। एक तो ये हो सकता है आपका आंसर। और या तो जिम्मेदारी से करता हूँ, मुझे नई तकनीकें बहुत पसंद हैं जिसके माध्यम से मैं काम को सरल तरीके से निपटाना पसंद करता हूँ, और मैं जिम्मेदार और अनुशासित और कठोर परिश्रमी व्यक्ति हूँ। ये आप बोल सकते हैं। ये सिंपल जवाब मुझे ये जवाब बहुत अच्छा लगता है। सिंपल तरीके से छोटा सा जवाब आप दीजिए। कोई भी जवाब आप जब भी दीजिएगा इंटरव्यू में, तो ज़्यादा लंबा मत खींचिएगा। उसे कॉम्पैक्ट में यानी कि संक्षिप्त में और अच्छे वर्ड में बोलना सोचिएगा कि संक्षिप्त में ही जवाब दीजिए। कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा खींचने से नहीं, क्योंकि उतना उनके पास समय नहीं रहेगा कि एक ही क्वेश्चन को आप लंबा खींचें और वो सुने। तो छोटे में बढ़िया जवाब दीजिएगा और अपने अनुसार इसका आंसर बना लीजिए। अगर आपसे पूछते हैं कि मिस्टर एक्स, आप अपने बारे में कुछ क्वालिटी बताइए, तो आप अपने बारे में क्वालिटी बोल दीजिए सर मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं किसी भी काम को जिम्मेदारी तथा सरल तरीके से करना पसंद करता हूँ। मुझे नई तकनीकें बहुत पसंद है जिसके माध्यम से मैं काम को जल्दी से तरीके से करना पसंद करता हूँ। सर मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं किसी भी काम को, चाहे वह व्यक्तिगत हो या किसी और का काम, मैं बहुत काम के नियमों को भी ध्यान में रख के करता हूँ। अपनी क्वालिटी ये जो कि मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, कठिन परिश्रमी हूँ, अनुशासित व्यक्ति हूँ, और यही जो क्वालिटी है इसको अपने वाक्यों में सेट करिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि मिस्टर एक्स या मिस्टर फला, आप अपने नेगेटिव पॉइंट के बारे में कुछ बता सकते हैं। आपके कुछ नेगेटिव पॉइंट है, तो बोलेंगे सर मेरे अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट है जिसे मैं कम करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि बताइए कि मैं जल्दी
मैं जल्दी किसी पर विश्वास कर लेता हूँ, मैं थोड़ा भावुक व्यक्ति हूँ, ये नेगेटिव बता सकते हैं। तो अगर वो पूछते हैं कि ये नेगेटिव पॉइंट, अगर वो आपसे ये पूछें, ये ज़रूर आप बोलेंगे कि ये नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं सर, इसको मैं कम करने का प्रयास कर रहा हूँ, लगातार प्रयास कर रहा हूँ। अगर वो पूछेंगे आपके नेगेटिव पॉइंट्स से तो हमें और विभाग को काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो आप बोलिएगा सर जैसा कि कि ये मेरे नेगेटिव पॉइंट हैं, इसलिए मैं इसे समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ और ये काफ़ी हद तक ठीक भी हो चुके हैं। मेरा ग्रेजुएशन हुआ है और 2016 में मेरा इंटरव्यू था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि 2011 से बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई ये, कि 2011 से जिसका ग्रेजुएशन काफ़ी दिन हो गया है, तो ये आपको ये पूछ सकते हैं कि आपका 2011 से 2016, जैसे कि मेरा 2011 मैंने ग्रेजुएशन किया था और 16 में इंटरव्यू था, तो ये पूछ सकते हैं कि आप 2011 से 16 के बीच में आपने क्या किया। ये सब क्वेश्चन तो आप एक आंसर बना लीजिएगा। जैसे कि मुझसे पूछे थे 2011 से आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आप क्या कर रहे थे, तो मैंने बोला कि सर इस समय वर्तमान में सर जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ और साथ में स्टडी भी करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि आप प्राइवेट जॉब में क्या करते हैं, तो मैंने बताया प्राइवेट जॉब में ये करता हूँ। तो उन्होंने उस प्राइवेट जॉब के बारे में ही मुझसे कई क्वेश्चन पूछे, लगभग 10 क्वेश्चन मुझसे उस प्राइवेट जॉब के बारे में पूछने लगे और पूरा उसका एनालिसिस करके पूछने लगे। तो कहने का मतलब मुझे अपने प्राइवेट जॉब के बारे में अच्छी जानकारी थी, इसलिए मैंने बहुत ही निर्भीक तरीके से, बहुत स्पष्ट तरीके से जानकारी दे दिया। तो वो थोड़ा सा खुश हुए। मुझे इंटरव्यू में 20 नंबर मिले थे 25 में से, मुझे इंटरव्यू में 25 में से 20 नंबर मिले थे। तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। तो इसीलिए आप अगर आपका ग्रेजुएशन या आपकी अंतिम शैक्षिक योग्यता काफ़ी दिन हो चुकी है, तो उसके बीच में अभी तक अगर आप उसके बीच में जो अभी तक का समय है उसको फिलअप करने के लिए आप सोच लीजिएगा कि आपको उसे फिलअप कैसे करेंगे। सबसे अच्छा तरीका, अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं, तो ये मत बोलिएगा कि मैं हाथ पैर धो के से बैठ के सिर्फ तैयारी कर रहा हूँ। ये बिल्कुल भी मत बोलिएगा। अगर आपका ग्रेजुएशन या अंतिम जो आपकी शैक्षिक योग्यता है 5 साल 6 साल 7 साल हो गया है, तो ये बोलिएगा कि सर मैं जॉब करता हूँ और साथ में तैयारी भी करता हूँ। भले आप तैयारी सिर्फ बैठ के तैयारी करते हो, थोड़ा बहुत जॉब करते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत जॉब करते हैं और तैयारी करते हैं, तो ये ज़रूर आप बताइएगा, क्योंकि वो ये सोचेगा हाँ लड़का खाली बैठा नहीं है, कुछ अर्निंग भी कर रहा है। तो हो सकता है आपका उस जो आप जॉब कर रहे हो उसके बारे में भी कुछ पूछ लें। तो जो उसके बारे में जो पूछेंगे उसका भी आप कॉपी पे नोट कर लीजिए कि डायलॉग की तरह, कि उसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन वो पुटअप कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन अपने अनुसार बना लीजिए, कोई इंटरव्यू क्लास में आपको कहीं बताया नहीं जाएगा। ये अपने सेल्फ से कई क्वेश्चन लिख लिया था कि मैं अगर इसके बारे में पूछा गया तो मैं क्या क्या आंसर दे सकता हूँ छोटे तरीके में। तो मैंने ये आंसर बना लिया था अपना भाई बढ़िया से, कि 2011 से मैंने 2016 के बीच में मैं सर अभी जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और साथ में समय निकाल के मैं पढ़ाई भी करता हूँ, अपना सेल्फ स्टडी करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि क्या जॉब करते हो, तो मैंने बताया ये जॉब करता हूँ। तो उसमें उसके बारे में पूरा बढ़िया से पूछने लगे। तो ये अपना स्मार्ट तरीके होता है बताने का। अब ये नहीं कि आप बताइए कि मैंने 2010 में ग्रेजुएशन किया है, तब से मैं सरकारी नौकरी के पीछे लगातार जी जान से लगा हुआ हूँ, बहुत ऐसा नहीं। तो वो समझ जाएगा कि सब घर का भी मटिया प्लेट कर रहा है। मतलब कि इतना दिन से 10 साल से नौकरी आप तैयारी कर रहे हैं और कलर का जॉब अभी तक आपको कलर की जॉब के लिए आए हैं, तो आपको थोड़ा ऐसा बताना है कि मैं कुछ काम भी कर रहा हूँ प्लस नौकरी की भी तैयारी कर रहा हूँ। और अगर आपका 1-2 साल हुआ है ग्रेजुएशन, जैसे अगर आपका ग्रेजुएशन मान लीजिए आपका 2019 या 20 में हुआ है, तो ये आप नॉर्मल बता देंगे सर मैंने अभी स्नातक या जो भी आपकी शैक्षिक योग्यता अंतिम रही हो, या मैंने बीए या ग्रेजुएशन या स्नातक मैंने अभी 2019 में कंप्लीट किया है और तब से मैं सेल्फ स्टडी, सरकारी नौकरी से संबंधित सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ या उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो ये बहुत उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो काफ़ी दिन जिनका स्नातक हो चुका है उनके लिए ये क्वेश्चन मैंने बताया है कि आप उसको फिलअप कैसे करिए। अब देखिए 7वां क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपका चयन इससे बड़े पद पर हो जाता है और भविष्य में आप इससे अच्छा पद मिल जाता है, तो क्या आप इस पद को छोड़ देंगे? तो उसका आंसर आप दीजिएगा, सर जैसा कि मैंने अपना करियर जूनियर असिस्टेंट को चुना है,
तो मैं इस पद पर रहकर अच्छा प्रदर्शन करूंगा और अपने विभाग में होने वाली विभागीय परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके इसी में प्रमोशन करूंगा। अब इसके बारे में अब इतना ही तो आप आंसर दे दिए। अगर मान लीजिए उसमें पूछ लीजिए कि नहीं, अगर आपको भविष्य में मन न करे, मन भर जाए इस नौकरी के करने का, कई क्वेश्चन अपने अनुसार अपना बनाइएगा अपने मन से, फिर उसका आंसर भी अपने अनुसार मस्त से बना के लिख लीजिएगा और हो सके अपने किसी सीनियर को दिखाइएगा भी वो आंसर क्या मैंने ये आंसर सही लिखा है, तो वो बताएंगे इसका ये होना चाहिए। तो अपने अनुसार भी आंसर बनाइएगा। तो जूनियर स्टेंट की तैयारी बढ़िया से मन से लगातार करते रहिए और करंट अफेयर जरूर पढ़िए और भी जो आपको करंट अफेयर पढ़िए, अपनी जो शैक्षिक योग्यता अंतिम शैक्षिक योग्यता है वो उसे पढ़िए। और अगर इंटर में मैथ से हैं, बीएससी मैथ से हैं ये, तो उससे आपको भाई फॉर्मूले आप जरूर याद करिए, क्योंकि मेरा इंटरमीडिएट मैथ से था तो मुझसे भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग पूछने लगे थे, तो मैंने बताया था। और जैसे कि दशमलव, तो मुझसे पूछा गया था 0.01 और गुणे 0.01 ऐसा कुछ था, तो उसका करने पे क्या हो गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और एक पूछा 3/4 प्लस 2/4 ऐसा कुछ था, जोड़ने पे क्या आएगा, बिना पेन के प्रयोग से बताइए, आप जल्दी से बताइए। और हिंदी से मैंने ग्रेजुएशन किया था, तो उस समय आप हिंदी से कई क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। आपने अगर जो स्नातक या परास्नातक जो आपका अंतिम है, मान लीजिए ग्रेजुएशन मान लीजिए आपने, या माने बीएससी किया है तो बीएससी मैथ से किया है, तो मैथ से संबंधित आपको हल्की फुल्की आपकी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। अगर आपने बीए किया है हिंदी से या सोशलॉजी से, हिंदी सोशलॉजी, तो हिंदी सोशलॉजी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। और करंट अफेयर आप वर्तमान में पढ़ लीजिएगा और उत्तर प्रदेश का न्यूज़ थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और आपके इंटरव्यू डेट्स से 2-3 महीने पहले तक का न्यूज़ आप न्यूज़पेपर या यूट्यूब पे न्यूज़ बढ़िया से देख लीजिएगा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपको जो गेम पसंद है, क्रिकेट पसंद है या वॉलीबॉल पसंद है, चाहे आपको शतरंज पसंद है, तो आप उससे संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ियों के बारे में पूछ लीजिएगा। वर्तमान में ओलंपिक के बारे में पढ़ लीजिएगा। और जैसे कि आपका कोई मान लीजिए आपने क्रिकेट बोल दिया कि मुझे क्रिकेट पसंद है, पूछ लेंगे कौन सा गेम पसंद है। मुझसे पूछा था कि कौन सा गेम आपको पसंद है, खेल मुझसे पूछे थे खेल पसंद है, तो मैं बोला कि सर मुझे खेल में ज़्यादा रुचि नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा शतरंज पसंद है, मुझे शतरंज खेलना पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर रुचि लिया जाए तो मुझे खेल में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है। तो उन्होंने बोला, तो तब मुझसे शतरंज के बारे में पूछने लगे, शतरंज के वर्तमान में प्रसिद्ध खिलाड़ी भारत के कौन है, तो मैं बताया विश्वनाथन आनंद। उन्होंने बोला वर्तमान में कौन ये मतलब कि अभी जीती हैं कोई गेम था, तो बताया। तो बोले छोटे ये सब क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा खेल के बारे में बढ़िया से। और शतरंज के बारे में तो पूरा नोट्स बनाया था, मुझे शतरंज पसंद था, मैं उसके बारे में नोट्स बना लिया था, 1 पेज का 2 पेज का। आप भी बना लीजिएगा जो आपको गेम पसंद है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो अंतिम शैक्षिक योग्यता है उसके बारे में तो भाई बढ़िया से पढ़िएगा। बीए किए हैं या बीएससी किए हों या जो भी आप कर रहे हो बढ़िया से बताइएगा। अगर देखिए आप बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं, और तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी मान लीजिए बहुत ज़्यादा योग्यता है, मान लीजिए आप बीएससी हैं या एमएससी हैं, बीएससी प्लस एमएससी हैं, तो आप अपनी बहुत ज़्यादा योग्यता आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल बताइए कि आप बीए मतलब बीएससी हैं तो बीएससी बताइए, एमएससी भले किए हैं, पीएचडी भले किए हैं, तो आप सब मत बताइए, आप बीएससी बताइए। क्योंकि आपको वहाँ पे कौन सा ज़रूरत है दिखाने की कि मैं बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला लड़का हूँ। तो उनको ये लगेगा भाई कि जब बीएससी बीटेक एमटेक हो तो क्या करने के लिए कलर के जॉब के लिए आए हो। तो ऐसा नहीं होना, उनको ये लगना चाहिए कि लड़के को नौकरी की ज़रूरत है। और आप अगर आप बीए हैं तो आप बीए बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी हायर एजुकेशन आप मत बताइए कि सर मैंने बीटेक भी किया है, एमटेक भी किया है और अभी मैं पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ मत बताइए। आपको ऐसा बताना है कि आपको नौकरी की आवश्यकता है कि सर मैंने बीएससी किया है और फिर मैं तैयारी कर रहा हूँ। अगर वो बोलें क्यों एमएससी नहीं किए, क्यों आगे और तैयारी नहीं किए, तो बोलिए सर घर की आर्थिक स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है तो मैं उसको आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, और इसलिए मैं आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और साथ में स्टडी भी करता हूँ। तो ये सब बता सकते हैं। बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने वाला कोई काम नहीं करना है। नॉर्मल अब मतलब कि ऐसा आपको बताना है, ऐसा आपको रिप्रेजेंट करना है, ऐसा इंटरव्यू आपको देना है कि आपको नौकरी की आवश्यकता है।
और ऐसा नहीं दिखाना है कि नौकरी नहीं मिलेगा तभी मेरे पास इतना योग्यता है कि मैं कुछ भी कर लूँगा, ऐसा करके कुछ मतलब ऐसा कुछ रवैया दिखाइएगा। आपको नौकरी लेना है तो आपको ऐसा उनके सामने रिप्रेजेंट करना है कि आपको नौकरी चाहिए ही चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हो सकेगा तो मैं और भी वीडियो आपको इंटरव्यू के पहले प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।